कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद अखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। आइए तो हम चले परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके भगवान सुखदेव जी हमारी वृत्ति को भगवान के चरण कमल में नियोजित करने के लिए, हमारी वृत्तियों का ब्याह श्री कृष्ण से करने के लिए श्री सुखदेव जी भगवान हमें ले चलते हैं द्वारिका के अंदर में। देखिए, कल हमने देखा था कि रुक्मिणी जी ने कौन से लक्षण देखे हैं भगवान के अंदर में। भीष्मक राजा, उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली और रुक्मिणी एक कन्या है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश एवं रुक्ममाली। 5वीं कन्या है, वो है रुक्मिणी। अब रुक्मिणी जी भगवान के प्रेम में पड़ी है। देखिए, हमारी वृत्तियों को भगवान की ओर अग्रसर करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए 3 ही चीज की आवश्यकता होती है। एक है प्रथम भगवान की कथा, द्वितीय है भगवत प्रेम की उत्कंठा और तृतीय है हमारे अहंकार की पूर्ण रूप से निवृत्ति। ये 3 चीज ही आवश्यक है। रुक्मिणी जी कैसे भगवान के प्रेम में पड़ी है, उसका वर्णन सुखदेव जी भगवान करते हैं। सोपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्यगुणश्रियः गृहागतिर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिं। सोपसृत्य, सा उपसृत्य संधि विच्छेद करेंगे। सा उपसृत्य मुकुंदस्य, मुकुंद के, सा उपसृत्य उन्होंने सुना है पास में बैठ करके। उपसृत्य क्या सुना है? रूप वीर्य गुणश्रिय, भगवान के रूप सुने, भगवान के गुण सुने, भगवान के पराक्रम सुने और भगवान की संपत्ति का वर्णन सुना। कैसे सुना है? तो भीष्मक राजा के महल में प्रतिदिन सत्संग होता था, आए दिन प्रतिदिन। और महात्मा लोग तो यहां तक कह देते हैं कि स्वयं नारद जी जाकर के सत्संग करते थे और माता रुक्मिणी को, जो महालक्ष्मी के अवतार है, उनको भगवान की कथा सुनाते थे। अब देखिए, एक सिद्धांत है, रुक्मिणी मां बाल्यावस्था से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रही है। कथा सुनते सुनते उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जग गया है। यहां पर
कथा का महात्म्य समझिए। कथा सुन के कोई कोई के हृदय के अंदर में, किसी किसी व्यक्ति के हृदय में तुरंत भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है और किसी किसी के हृदय में तुरंत भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता नहीं है। जैसा अधिकारी होता है वैसा भगवान की कथा सुनने से उसको लाभ एवं फल मिलता है। अब अधिकारी उच्च है तो भगवान की कथा सुन के उसके हृदय में तुरंत प्रेम का प्रकट हो जाता है, प्रेम का उदय हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम का उदय हो जाता है। अब जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का उदय नहीं हुआ तो क्या होगा? बोले बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भगवान की कथा वो भगवान की दासी है, भगवान की सेविका है। वो क्या करती है? पहले जीव के हृदय में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? कर्ण से। और जीव के हृदय में जाती है और वहां देखती है, क्या देखती है? कि हृदय के अंदर में राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य भरा हुआ है। तो भगवान की दासी, भगवान आने वाले हैं, इसलिए क्या करती है? पहले हृदय को शुद्ध करती है, अंतःकरण को पवित्र करती है। इसलिए अंतःकरण को पवित्र करके उसने शुद्ध अंतःकरण बनाया, भगवान के लिए सुंदर गालीचा लगाया, तकिया लगाया, भगवान का सुंदर आसन बिठाया और फिर भगवान को कहते, प्रभु अब आप इस जीव के हृदय में प्रवेश कीजिए। भगवान की कथा सुन के यदि तुरंत हृदय में प्रेम का उदय नहीं होता है तो तनिक भी चिंता मत कीजिए। वो सुनते सुनते हमारा हृदय अंतःकरण पवित्र होता है और भगवान के प्रति प्रेम का उदय होता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। देखिए, भगवान से अधिक भगवान की कथा की महिमा है। क्योंकि यदि भगवान की कथा नहीं सुनिए, भगवान सामने आ गए तो भी शायद प्रेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि भगवान नहीं है सामने, लेकिन भगवान की यदि कथा आ गई है तो जीव भगवान के अनुपस्थिति होने पर भी भगवान से प्रेम करना आरंभ कर देता है। ये भगवान की कथा की विशेषता है। इसलिए कथा आती है हमारे कर्ण के माध्यम से। देखिए, संसार दो इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर में घुसता है। एक है कर्ण और दूसरा है नेत्र। नेत्र के माध्यम से बहुत कम घुसता है, बहुत कम मानी अल्प मात्रा में, इतनी मात्रा नहीं जितनी कर्ण की मात्रा से घुसता है। नेत्र की मात्रा से भी संसार घुसता है, लेकिन अधिक घुसता है कर्ण की मात्रा से। संसार के विषयों की बातें सुन करके, पर निंदा पर चर्चा सुन करके, प्रशंसा सुन करके, संसार के भोगों के बारे में सुन करके, ये संसार हमारे हृदय में गया है अधिक से अधिक केवल कर्ण के माध्यम से। इसलिए भगवान कहते हैं, जब कर्ण के माध्यम से ये संसार तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है तो मैं भी तो केवल कर्ण के माध्यम से ही तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होऊंगा। इसलिए हमने चिंतन किया था भागवत के शुरुआत के सत्संग में, भगवान की कथा कैसी है जानते हैं? कोई एक व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित है और वह व्यक्ति अकेला रहता है अपने घर में, और अचानक मधुमेह की जो मात्रा है, शर्करा की मात्रा, वो कम हो जाती है।
तो वो व्यक्ति अचेतन हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसका मित्र आता है, द्वार खटखटाता है, लेकिन द्वार खुलते नहीं है। उसे शंका गई निश्चित, मेरा मित्र मधुमेह का शिकार है, कहीं अचेतन हो गया लगता है। पीछे जाता है, देखता है एक खिड़की थी छोटी, खिड़की तक पहुंचा और खिड़की तोड़ करके वो भीतर में प्रविष्ट हुआ। और उसने क्या देखा? उसका मित्र भूमि पर चत्ता गिरा हुआ था, अचेतन था। वो समझ गया, तुरंत शर्करा का जल पिलाया, डॉक्टर को बुलाए, स्वस्थ हो गया। शर्करा का जल पिला करके स्वस्थ हुआ। जब वो होश में आया तब कहता है अपने मित्र को, अरे मैं तो सब द्वार खिड़की सब बंद करके बैठा था, तो भीतर में प्रवेश कैसे पाया? तब मित्र ने कहा, वो खिड़की जो थी उस खिड़की को तोड़ करके मैं भीतर में प्रवेश पाया हूं। बस ये तो उदाहरण हुआ, संगति लगा लीजिए। इस शरीर रूपी मकान के अंदर में, गृह के अंदर में एक जीवात्मा बैठा हुआ है, और इस जीवात्मा को वासना का उसने ऐसा रोग लगा है, उसने इतना वासना का चिंतन किया है कि उसके नेत्र बंद हो गए हैं, उसकी विवेक शक्ति बंद हो गई है, वो अचेतन हो गया है वासना का चिंतन करते करते। अब भगवान रूपी मित्र आते हैं, क्योंकि हमारे कन्हैया को तो सबको मित्र बनाने में बहुत आनंद है। भगवान दास बहुत कम को बनाते हैं, भगवान तो अधिक से अधिक मित्र बनाना पसंद करते हैं। तो हमारे नीलमणि का आगमन हुआ, नीलमणि दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन हमने तो हमारे हृदय के दरवाजे बंद कर चुके हैं, अचेतन होकर हम गिर चुके हैं, हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। हमारा मित्र श्री कृष्ण इतना कृपालु है, इतना कृपालु है, वो कहता है कि ठीक है, अब हम तुमको चेतन में लावेंगे। वो कर्ण रूपी खिड़की से भीतर में प्रवेश करता है, कथा के माध्यम से। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरथ। और भीतर तो प्रवेश कर दिया उसने, फिर क्या करता है? अरे शरत ऋतु आते ही जैसे सब सरिताओं के जल स्वच्छ हो जाते हैं, जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही भगवान हमारे हृदय रूपी सरोवर का जल स्वच्छ कर देते हैं। कैसे करते हैं? अपनी कथा रूपी दासी को भेज करके। कथा जो है वो भगवान की दासी है। जब कथा में एक बार आनंद आ गया तो समझ लीजिए भगवान के साथ प्रीति हो गई। अब उस प्रीति को दिन ब दिन बढ़ाना है। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज हमारे हृदय में वो प्रीति कब जगेगी, कैसे जगेगी? अरे समझ लीजिए गत 81 दिनों से आप सब लोग सत्संग का श्रवण करते हैं, हमारी भगवान के साथ प्रीति तो जुड़ गई है। नहीं तो विगत 81 दिनों से श्रीमद् भागवत रसामृत का हम रसपान नहीं कर पाते। आज नित्य प्रतिदिन ठीक 10 बजे से 12 बजे तक आप ये श्रीमद् भागवत एवं स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवनी का श्रवण कर रहे हैं। वो बताता है कि भगवान के साथ प्रीति हो चुकी है। जिसकी प्रीति हुई है, जिसके साथ प्रीति हुई है, उसकी कथा, उसके बारे में सुनना हमको अत्यंत अच्छा लगता है। समझिए, इसलिए प्रीति तो हमारी हो चुकी है। अब हमारा कर्तव्य है उस प्रीति को बढ़ाना। जो प्रीति 2 घंटे हुई है, उस 2 घंटे से उसे 24 घंटों में परिवर्तित करना है। वो कैसे करेंगे? नित्य श्री कृष्ण का चिंतन करके करेंगे। जब इंद्रियां भगवान को छोड़ करके अन्य किसी का चिंतन करने में व्यस्त हो जाए,
इंद्रियां जब भगवान को छोड़ करके, हमारे माधव को छोड़ करके, मुकुंद को छोड़ करके प्रपंच का चिंतन करना शुरू करे, तो समझिए इंद्रियां पूर्ण रूप से भगवान को वशीभूत नहीं हुई है। जब इंद्रियों को और कुछ न भावे, नित्य श्री कृष्ण कथा का श्रवण करना ही अच्छा लगे, मुख से नित्य श्री कृष्ण का गान होता रहे, आंखों से नित्य श्री कृष्ण के दर्शन पाते रहे, तब समझना कि मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति हुई है। और हमारा लक्ष्य वही है, कृष्णाकार वृत्ति बनाना, भगवदाकार वृत्ति बनाना। तो ये प्रेम है। तो प्रेम तो उदय हो चुका है, अब उस प्रेम को परिपुष्ट करना है। और जितने भगवान की कथा सुनेंगे उतना ही वो प्रेम परिपुष्ट होगा। तो रुक्मिणी जी बाल्यावस्था से भगवान की कथा सुनते हैं, और उस वक्त हुआ भी यूं ही कि श्री कृष्ण के इतने अद्भुत अद्भुत पराक्रम हुए हैं, भगवान के इतने अद्भुत अद्भुत पराक्रम हुए हैं, जहां देखो वहां सब लोग केवल कृष्ण की ही चर्चा करते रहते हैं। हम देखेंगे, ये प्रसंग आएगा उसमें। देखिए, अभी जो चर्चा की कि हमारे में यदि पूर्व भूमिका है तो सत्संग से तुरंत हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उदय होगा, और यदि नहीं हुआ है तो उसमें कथा का दोष नहीं है, हमारे अंतःकरण का दोष है। यदि भगवान के प्रति प्रेम उदय नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिए, कथा आपके श्रवण की इंद्रिय से गई है, आपके अंतःकरण में, और आपका हृदय तो अत्यंत छोटा है। अरे कोई छोटी सी चीज के अंदर में, कोई छोटी से पात्र में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए तो फिर क्या होगा? वो टेढ़ी चीज कभी निकलने वाली नहीं है। फिर तो वो हृदय जब फटेगा, कलेजा फटेगा, तभी वो टेढ़ी चीज निकलने वाली है। और हमारे कृष्ण के तो तीनों अक्षर टेढ़े हैं। क, नीचे अर्ध चंद्राकार, षटकोण का आधा श और अण, कृष्ण। इसलिए कन्हैया कहता है, और वो तो किसान है। कृष्ण का एक अर्थ हमने देखा था, किसान है। और ये किसान क्या करता है? अब तो वर्षा की सीजन ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। हमारे इस शहर के अंदर में तो अभी हर रोज ही वर्षा हो रही है। तो वर्षा के समय किसान क्या करता है? अपने खेत में से जो बिन जरूरी घास निकल गया है उसको हंसिए से पहले काटता है, तत्पश्चात जो मिट्टी है उसको पिघलवाता है, और खेत में जो कंकड़ हो गए, बिन जरूरी कंकड़ हैं, उसको वो दूर कर देता है। तो श्री कृष्ण भी वही करते हैं। भगवान की दासी, कथा रूपी दासी हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर के क्या करती है? पहले हमारे हृदय को पिघलाती है, भगवान के प्रेम में वो पिघलाती है भगवान की कथा। फिर वासना रूपी जो घास निकल चुका है उसको वैराग्य रूपी हंसिए से काटना शुरू करती है, और तत्पश्चात अहंकार रूपी जो कंकण है उसको उठा उठा करके वो फेंक देती है, और भगवान के लिए सुंदर हृदय में आसन तैयार कर दिया। अब भगवान को कहती है, प्रभु आप पधारिए। ये भगवान की कथा करती है। जब कोई बड़ी व्यक्ति आने वाली होती है तो बड़ी व्यक्ति क्या करती है? अपने आगमन से पूर्व अपने पार्षदों को, सेवकों को भेज देती है और कहती है, देखो जरा ठीक से व्यवस्था है कि नहीं, देख के आओ, व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था करके आओ।
मान लीजिए प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं आपके नगर में, शहर में, गांव में, तो क्या होता है, पहले कितने सारे राजकीय अधिकारी आ जाते हैं, रास्तों का निर्माण हो जाता है, सड़क का निर्माण हो जाता है, मकानों को रंग रोगान कर दिया जाता है, सरकारी आवासों को, गांव को, शहर को, नगर को स्वच्छ कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए पूर्व बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। बस यही है, भगवान की कथा यही करती है। जब हृदय में परमात्मा का आगमन होने वाला होता है तो कथा जो है हमारे हृदय को साफ करती है, हमारे हृदय रूपी सरोवर को स्वच्छ बना देती है, हमारे हृदय रूपी सरोवर के जल को स्वच्छ करती है। सरोवर के आगे और उसकी सरोवर के किनारे जो भी बिन जरूरी घास है उसको स्वच्छ कर देती है, कंकड़ को फेंक देती है। कितना सुंदर वर्णन किया है महात्माओं ने। हमारा अंतःकरण परमात्मा के प्रति रसीला बनेगा कब? जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। एक कथा की ऐसी सुंदर महिमा है। तो रुक्मणी मां बाल्यावस्था से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रही है। अरे कथा सुनते सुनते उन्होंने भगवान से प्रेम कर लिया है। कथा सुनते सुनते उन्होंने भगवान का रूप का वर्णन सुना, भगवान के पराक्रम का वर्णन सुना, भगवान के गुणों का वर्णन सुना और भगवान के संपत्ति का वर्णन सुना है। बोले रूप का वर्णन क्या सुना है? तो भागवत में जो रूप का वर्णन किया है, श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ निरूपण वेणुगीत के इस श्लोक से होता है। बरहापीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। सूर्यास्त होने की तैयारी है। परमात्मा श्री कृष्ण गायों एवं बछड़ों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण वटवृक्ष की छाया में त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए हैं। अधरों पर वेणु है, कर्णों में कर्ण पुष्प के कुंडल पहने हैं, वक्षस्थल विशाल है, पीला पीतांबर पहना है। भगवान के अधरों पर सुंदर हास्य है। गले में वैजंती माला है घुटनों तक। गोप बालकों ने वैजंती माला पहना दी है। गाये भगवान को घेर चुकी है। गाये भगवान का श्रीअंग चाटती है। गोप बालक भगवान को घेर करके सुंदर संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो कोई भी उनके सुंदर स्वरूप को देखता है, उनकी रूप माधुर्य को देखता है, व्यक्ति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है।
आगे के श्लोक में आवेगा, रुक्मणी जी लिखते हैं, मैं निर्लज्ज होकर के आपको ये संदेश भिजवा रही हूं। और निर्लज्ज कैसे हुई है तो लज्जाशील। निर्लज्ज कैसे हुई? भगवान की कथा सुन के, भगवान की रूप माधुरी से, वेणु माधुरी से, लीला माधुरी से ऐसा प्रेम हो गया, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लोक लाज छोड़ सब, मैंने सब लोक लाज अब छोड़ दी है। भगवान का प्रेम में जो मस्त हो जाता है उसको फिर प्रपंच की परवाह नहीं रहती है। उसका तात्पर्य हम आने वाले श्लोक में देखने का प्रयास करेंगे। वो ठीक ठीक प्रसंग आने वाला है, थोड़ी अपेक्षा कीजिए। तो रुक्मणी माँ ने भगवान के इस सुंदर सौंदर्य का दर्शन किया, रूप माधुरी का। फिर भगवान के पराक्रम, अरे भगवान के पराक्रम तो क्या गिनाने के लिए बैठे जी आपको। जन्म हुआ कारावास में, जन्मते ही माता पिता ने दूसरे के वहां रख दिया। नंद बाबा एवं यशोदा मैया के वहां पले पोषे हैं। अभी छठी का व्रत भी नहीं हुआ है, उसके पहले तो पुतना आ गई। और पुतना ने आकर के क्या किया, दूध पिलाने गई तो भगवान ने उसको केवल इस तरह से उसका उद्धार कर दिया। भगवान उसका दूध पी करके, वो विष पिलाने आई थी, भगवान उसका विष पीते हैं दूध के रूप में, और भगवान ने उसको वह मुक्ति दी जो अपनी पालक मां यशोदा को दी है। ये भगवान के पराक्रमों को तो देखिए, शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, ब्रह्मा मोह निवारण लीला, इंद्र का अभिमान दूर कर दिया। 7 दिन तक अपनी बाएं हाथ की टचुली अंगुली पर गोवर्धन धारण करके कालिया नाग को नाथ लिया, अग्निपान कर लिया। अरे क्या क्या नहीं किया। कंस का वध कर दिया, चाणूर और मुष्टिक का वध किया, कुवलयापीड़ हाथी का उद्धार कर दिया भगवान ने। कितने पराक्रम गिनाने बिठाए जी आपको। सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। 17 बार जरासंध को पराजित किया। 18वीं बार तो इसलिए भागे क्योंकि उसने ब्राह्मणों का आश्रय लेकर के युद्ध करने के लिए आया था। भगवान चाहते नहीं कि धर्म की कोई मर्यादा भंग हो जाए। भगवान के रण छोड़ करके भागने का भी बहुत सुंदर तत्वार्थ हमने देखा था। कितने पराक्रम है। तो माता रुक्मणी भगवान के सुंदर पराक्रम सुनी है, रूप सुने, पराक्रम सुने, फिर गुण सुने। अरे गुण क्या है? अरे गुण और स्वभाव का तो वर्णन पूछिए मत। जो उनको प्रेम करता है भगवान, उस जीव को भी प्रेम करते हैं। जिसके आंखों में उनके लिए अश्रुधारा बहती है, भगवान के आंखों में भी उस जीव के लिए अश्रुधारा बहती है। अरे गुण और स्वभाव का तो क्या वर्णन करने जाए हम। पूतना आई थी बबूले की तरह, बाहर से सज धज करके आई थी विष पिलाने के लिए। भगवान को उसने विष भी पिला दिया। और विष पिलाने के बाद भगवान ने जब उसका उद्धार किया तो उसको भगवान ने कौन सी गति दी है? बोले वह गति दी है जो अपनी पालक मां यशोदा जी को दी है।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय ययप्यसाद्वी लेभे गतिं धातृचित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने अपनी पालक माँ यशोदा जी को जो मुक्ति दी है वह मुक्ति पूतना को दी है। भगवान का ये गुण है, स्वभाव है। जरासंध को मुक्ति दे दी, चाणूर और मुष्टिक का उद्धार कर दिया, कुवलयापीड़ का उद्धार किया। भगवान तो कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसको उसी भाव से दर्शन देता हूं, मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं। कोई भी भाव का आलंबन कर लीजिए, तात्पर्य यह है कि हमें भगवान के पास पहुंचना है। अरे हमारा भागवत धर्म तो यहां तक कह देता है, हम क्या बताए। भागवत धर्म की विशेषता बलिहार हो जाते जब इसका चिंतन करते हैं तो। भागवत धर्म यहां तक कहता है, कोई एक व्यक्ति के पीछे कतिपय लोग पड़ गए उसे मारने के लिए, उनसे बचने के लिए व्यक्ति दौड़ रहा है। अब दौड़े दौड़े वो सीधा प्रवेश कर दिया मंदिर के अंदर में, तो उस व्यक्ति का ये भागवत धर्म हो गया जो मंदिर में प्रवेश कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो कैसे भी भगवान के पास आ गया है, और जब भगवान के पास आया है तो वो भागवत धर्म हो गया। अरे कैसे भी हम भगवान के पास पहुंच जाए, चाहे भय से हो, लोभ से हो, चाहे विवेक से हो, चाहे प्रेम से हो, चाहे आदेश से हो या आज्ञा से हो, कैसे भी हम भगवान के पास पहुंच जाए। ये भगवान के भागवत धर्म की विशेषता है। तो ये भागवत धर्म है। भगवान हमें उनके चरणों में स्थान दे देते हैं तो हो गया रूप, वीर्य, गुण और श्रिय संपत्ति। स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरण में रहती है। और ये रूप, गुण, पराक्रम और श्री का चिंतन करते करते हम आपको थोड़ा याद करा दे। पितामह भीष्म इसी से मोहित हुए हैं। पितामह भीष्म कहते हैं श्री कृष्ण को, अरे कन्हैया मेरी मति रूपी कुमारी कन्या के साथ ब्याह करो। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। क्या सुंदर कहा है पितामह भीष्म ने। अरे कन्हैया वो 8वां दिन महाभारत का याद करो, जब तुम रथ से कूद पड़े थे और सामने रथ का पहिया उठा लिया था तुमने, और उसी को चक्र बना करके तुम हमारी ओर द्रुत गति से अग्रसर हुए थे। तुम्हारे अंग वस्त्र गिर गए थे और उस वक्त हमने तुम्हारे शौर्य का दर्शन किया है। क्षत्रिय है, योद्धा है, तो योद्धा को वह स्वरूप भाया है। कन्हैया उस दिन से, उस क्षण से प्रतिक्षण उस स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं। मेरी मति रूपी, मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या के साथ तुम ब्याह करो। समझिए, तो रूप, पराक्रम, गुण,
एवं संपत्ति। स्वयं लक्ष्मी जी जिनके चरण की सेवा करती है, ऐसी भगवान की संपत्ति है। सोपसृत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रियः गृहागतिर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिम्। गृहागतैर्गीयमानास्तं गृह आगतैः गीतमानः तम मेने सदृशं पतिम्। हमारे घर जो भी आते थे प्रभु आपकी ही की कथा करते रहते थे, आप ही की बात होती रहती थी, और उससे हमने आपको तय कर लिया कि हम ही आपको हमारे पति बनाएंगे, क्योंकि आपकी कथा सुन सुन करके नाथ हम आपसे प्रेम कर बैठे हैं। हम आपकी कथा से घायल हो चुके हैं। घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। वो श्री कृष्ण आपकी कथा ने हमको घायल कर दिया है। हमने तय कर लिया है हम ब्याह करेंगे तो केवल आपसे करेंगे। क्या सुंदर वर्णन किया है यहां पर। देखिए भगवान जो है वो परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान तो समीक्षा से मिलते हैं। भगवान युक्ति से नहीं मिलते, भगवान भक्ति से मिलते हैं। भगवान योग्यता से नहीं मिलते, भगवान स्वयं को हम भोग्य बनाएंगे तब भगवान मिलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हमारी आंखों का विषय बन जाए, हमारी कर्णों का विषय बन जाए, हमारे होठों का विषय बन जाए, हमारे प्रत्येक इंद्रिय का विषय बन जाए, तो समझ लीजिए अब भगवान आवेंगे। इसलिए रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं 3 आकर्षण मिलकर के जब एक आकर्षण बनता है, तब उस आकर्षण से भगवान को पुकारे, तब भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे बुलाने की तरह उसे बुलाना चाहिए। और श्री रामकृष्ण देव ने सुंदर भजन गाया है। बंग भाषा का वो भजन तो हमें नहीं आता है, गुजराती में उसका अनुवाद है। बुलावने मन पूरा प्रयास है, केम मां श्याम आवे ना, केम मां श्याम आवे ना, केम मां काली आवे ना। मन जो खरेखर आतुर हो तो जासुंद बिल्व पत्र लो, भक्ति चंदन लगावी ने माने पगे पुष्पांजलि दो। कथामृत में प्रथम भजन है। अद्भुत भजन है वो। श्री रामकृष्ण देव कहते अरे जैसे वैसे बुलाने से थोड़ी ना भगवान आवेंगे, उसको तो बुलाने की तरह बुलाना पड़ता है। और रुक्मणी मां ने बुलाने की तरह बुलाया है। भक्ति कैसे करना वो मां रुक्मणी हमें सिखाती है। रुक्मणी मां ने मन तो दे दिया है, अपनी चित्तवृत्तियां दे दी। अब रुक्मणी मां कहती है प्रभु इतने से नहीं चलेगा, अब हमारा तन भी सदैव आपकी सेवा में नियोजित रहे, इसलिए आप हमारा अपहरण कीजिए, हमारा पाणी ग्रहण कीजिए प्रभु। रुक्मणी मां कहती है। अब रुक्मी चाहता नहीं है कि रुक्मणी का ब्याह श्री कृष्ण से हो, वो चाहता है कि शिशुपाल से हो। देखिए मनुष्य जब साधना करता है तो उसके अंदर में 2 इंद्रियां मुख्य है, कर्ण एवं नेत्र। हमारे कान से हम विषय की वार्ता सुनते हैं, संसार के प्रपंच की वार्ता सुनते हैं, या भगवत कथा सुनते हैं। जितने अपने कर्ण से हम भगवान की कथा सुनेंगे, उतने ही भगवान की कथा हमारे हृदय में जाकर के हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जगाएगी। अब ये हो गया रुक्मणी मां का प्रेम। अब आगे कृष्ण भगवान की क्या वृत्ति है उनके प्रति, उसका वर्णन करते हैं।
बहुत सुंदर वर्णन है। ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सत्पृशं भार्यां समुद्वोढुं मनो दधे। ताम बुद्धि लक्षणा औदार्य रूपशील गुण आश्रयाम। जैसे भगवान के अंदर में 4 गुण देखे, वैसे भगवान भी रुक्मणी जी के अंदर में 4 गुण देख रहे। माता रुक्मणी ने गुण देखे भगवान में। क्या देखे? तो पहले भगवान का रूप देखा, पराक्रम देखा, गुण देखा एवं संपत्ति देखा। अब यहां पर भगवान भी ताम बुद्धि लक्षणा, रुक्मणी मां का वर्णन है। वो बुद्धि में अत्यंत कुशाग्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है। अब इस बुद्धि का चिंतन करे तो प्रश्न आकर खड़ा होगा कि भागवतकार ने अभी तक रुक्मणी जी का कोई वर्णन नहीं किया और माता रुक्मणी के बारे में कैसे लिख दिया कि वो बुद्धिमान है। तो इसका अध्यात्म अर्थ लगाइए। अधिभूत अर्थ तो बाद में देखेंगे, पहले मूल अर्थ को देख ले। अरे जो बुद्धिमान होता है ना, वही भगवान से प्रेम करता है। जिसमें बुद्धि नहीं होती है ना, वो संसार से प्रेम करता है। तो पहली बुद्धिमान बत्ता तो भागवतकार ने लिख दिया, हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी ने कह दिया। वो ऐसी बुद्धिमान है कि क्या बताए, उनकी बुद्धि की बुद्धिमत्ता क्या बताए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया। जो भगवान से प्रेम कर ले वो समझ लिए वही बुद्धिमान है। शास्त्र भी वही कहता है, गुरु भी वह कहते हैं। जो भगवान से प्रेम करे वही बुद्धिमान है। संसार से प्रेम करे अर्थात हमने तो जड़ता से प्रेम किया। जो आज है कल नहीं है, और संसार का भोग भुगते तो संसार से मिला क्या? केवल दुख, अशांति और क्लेश मिला है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग पार्षद, उनके मानस पुत्र श्री रामकृष्ण देव के पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, देखो इस मन को यदि तुम संसार को दे दोगे तो संसार उसे दुख, क्लेश एवं अशांति से भर देगा, और इसी मन को यदि तुम भगवान को दे दोगे तो भगवान आनंद, शांति उससे भर देंगे। अब तय कर लो तुम्हें इस मन को किसे देना है। तो बुद्धिमान तो वही है जिसने अपनी बुद्धि को भगवान से, भगवान के पाद पद्मों में अर्पण कर दिया। इसलिए पितामह भीष्म, उनकी उम्र 120 वर्ष से अधिक है, और वह कहते हैं इति मतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। प्रभु मेरी बुद्धि कुमारी कन्या है, मेरी बुद्धि से ब्याह कीजिए। यहां गंगा जी के घाट पर, गंगा जी के किनारे शुकताल के अंदर में परमहंस शिरोमणि हमारे भगवान शुकदेव जी, उनका ब्याह भी तो भगवान के साथ हुआ है। उनके पति भी भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन है, श्री कृष्ण है। पति का अर्थ हमने देखा है पाति इति पति, जो रक्षा करे उसका नाम पति, राष्ट्रपति। अब शुकदेव जी भगवान चाहते हैं जो श्रोता भगवान की कथा सुन रहे उनका ब्याह भी भगवान के साथ हो जाए। इसलिए सुखदेव जी ने तुरंत ही कह दिया कि माता रुक्मणी कैसी है? अत्यंत बुद्धिमान है। अब देखिए अधिभूत अर्थ के अंदर में राजा की कन्या है, तो राजा की कन्या तो कोई बुद्धू नहीं होती है, उसमें अत्यंत बुद्धिमान है, और उनकी बुद्धिमत्ता का वो परिचय देगी अभी।
अब जब परिचय देगी तब हम उसका भी चिंतन करेंगे, इसके बाद के श्लोक में ही आने वाला है। अद्भुत है वो। उन्होंने जो बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, वो भगवान से ब्याह करना चाहती है, भगवान श्री कृष्ण को अपना मन दे चुकी हैं, अपनी भाभी से कहा है। भाभी ने कह दिया भैया को, रुक्मी को, अब रुक्मी ने कह दिया कि हमारी बहन की शादी तो केवल शिशुपाल से होगी, कृष्ण के साथ नहीं हो सकती है। अरे वो तो भगोड़ा है, वो तो राजा भी नहीं है, समझिए। अब जब सब द्वार बंद हो गए, क्योंकि पिता भीष्मक वो भी अभी बड़े भाई के आदेश के अंदर में ही रहते हैं। वृद्धावस्था में माता पिता संतान जैसे बोलेंगी वैसा ही करेंगे, स्वाभाविक है। अन्यान्य भाई है लेकिन वो ज्येष्ठ नहीं है, घर में ज्येष्ठ भाई का ही चलता है, राज्यासन पर तो वही बैठने वाला है। इसलिए 4 भाई एवं पिता भीष्मक की इच्छा होते हुए भी रुक्मिणी जी का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से होने वाला नहीं है। और तब रुक्मिणी जी क्या युक्ति करती है, अपनी बुद्धिमत्ता के परिचय देती है। क्या युक्ति करते हैं वो आगे के श्लोक में देखेंगे, इसी श्लोक में नहीं, आगे के श्लोक में देखेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। तो ताम बुद्धि लक्षण औदार्य, दूसरा सद्गुण क्या है, उदार है, औदार्य। उदार किसे कहते हैं, जो अपनी शक्ति से अधिक दे उसको उदार कहते हैं। आपके पास 2-5 लाख रुपया हो और उसमें से आप किसी को 1000 रुपया दे दे, वो आपका औदार्य नहीं है। आपके पास 100 रुपया हो और उसमें से 20 रुपया दे किसी को, वो भी आपका औदार्य नहीं है। आपके पास 100 रुपया है और किसी को आपने 110 रुपया का दे दिया, 10 रुपया अपने सर पर कर्ज लेकर के उसके लिए कार्य किया, तो वो आपका औदार्य है। जब अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भी हम अधिक किसी को देते हैं, उसके पर आई हुई विपत्ति को दूर करने के लिए, उसके ऊपर आए हुए दुख को दूर करने के लिए, उसे औदार्य कहते हैं। समाज में ऐसे अनेक ऐसे सज्जन हैं जो औदार्य है, और उदार होने के लिए संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। हमने देखे हैं ऐसे सज्जन जो अपनी शक्ति से अधिक दे देते हैं। अरे अरे क्या बताएं, हम तो श्रमिक वर्ग में ऐसे ऐसे सुंदर सज्जन देखे हैं, सुना है ऐसे सज्जनों के बारे में। एक सज्जन थे, आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे और आश्रम से कुछ दिया जाता था उनको वहां पर हर माह के अंत में। अब आश्रम में कितना दिया जाता होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे सज्जन सेवा करते थे आश्रम की, बहुत दिल लगा करके जी जान से सेवा करते थे। अब सब्जी मंडी जा रहे, सब्जी लाने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ गया है किसी व्यक्ति का, अकस्मात हुआ है। वो व्यक्ति का सब कुछ चला गया है, कुछ रहा नहीं उसके पास। उसको अस्पताल में ले जा करके भर्ती करा देते हैं, और जो सब्जी के पैसे ले गए थे उसी से उसकी सारवार भी करा देते हैं। पुनः आश्रम में लौट आते हैं, महात्मा को जी को कहते कि वो थोड़ा सब्जी के लिए पैसा दे दीजिए। महात्मा बोले अरे अभी तो पैसा दिया था सब्जी के लिए। अरे महाराज क्या बताए, रास्ते में अकस्मात हुआ एक व्यक्ति का, उसी की सेवा शुश्रूषा के लिए, उसी के लिए दवाई खरीद करके उसको दे दिया। अरे बोले अब हम कैसे पैसे देंगे? बोले महाराज हमारे नाम पर चढ़ा दीजिए खाते में, हमारी जब तनख्वाह होगी तो उससे काट लेना। अरे बोले तनख्वाह से कहीं अधिक हो गया है ऋण। औदार्य, अपनी शक्ति से जो अधिक देता है वो उदार है। ताम बुद्धि लक्षण औदार्य
रूपशील गुणाश्रयम। रूपवान है, स्वरूपवान है, शील एवं गुणवान है। स्त्री का आभूषण है लज्जा, कुलांगना का आभूषण लज्जा है। वरांगना लज्जाहीन होती है, कुलांगना लज्जाशील होती है। अब रूपवान कैसे है समझिए, इसका आध्यात्मिक अर्थ देखना है। हम आपको साफ शब्दों में बता देते हैं, ये जीव का शिव से मिलन है, माता रुक्मणी तो निमित्त, ये हम सबका मिलन होने वाला है भगवान के साथ। तो हमारे में क्या क्या गुण चाहिए? तो पहला ही गुण तो बता दिया, हमारी बुद्धि ऐसी चाहिए जो बुद्धि केवल श्री कृष्ण से प्रेम करे। दूसरा लक्षण बताया औदार्य, उदारता। बोले महाराज आर्थिक उदारता की बात नहीं करते हैं, आप अपनी शक्ति से अधिक प्रार्थना कीजिए जगत के मंगल्य के लिए। समझिए, एक दूसरे के भीतर में देवदृष्टि से देखना सीखिए। रंगवदूत महाराज ने बहुत सुंदर इस औदार्य बनने के लिए उपदेश दिया है। परस्पर देवो भव, एक दूसरे की ओर देव दृष्टि से देखिए, दानव दृष्टि से नहीं। एक दूसरे में छिपे हुए देवत्व को पहचानिए, दानवत्व को नहीं। भला कीजिए, बुरा नहीं। मस्तिष्क को ठंडा रख करके, गर्मी को हाथ पांव में प्रगटा करके, अपने हृदय के अंदर में हनुमान से अड़ग श्रद्धा रख करके आप अपना कार्य करते जाइए, करते जाइए। विजय आपका है, आपका है, आपका है। आपको निवेदन करना है। बोले कहां निवेदन करना है? रंगदूत महाराज लिखते अपने संदेश में, चाहिए चाहिए चाहिए। बोले कौन? उपदेशक। कैसे उपदेशक? जो अपनी वाणी से उपदेश दे वैसे नहीं, जो अपने वर्तन से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से उपदेश दे, ऐसे उपदेशक चाहिए। वाणी शुरा नहीं, वर्तन शुरा चाहिए। शुरा अर्थात सुरवीर। वाणी में जो सुरवीर हो ऐसे नहीं, जो अपने वर्तन में, व्यवहार में, अपने चरित्र में शूरवीर हो ऐसे चाहिए। ये बुद्धि के लक्षण हैं। ऐसी बुद्धि हमारी बननी चाहिए। यहां तनख्वाह क्या मिलेगी, प्रति माह क्या मिलेगा? बोले आत्मसंतोष, अमर आनंद प्राप्त होगा। बोले कार्य पर कब चढ़ना है, कार्य का शुभारंभ कब करना है? बोले अब घड़ी, इसी वक्त, इसी समय, जब निश्चय पक्का हो जाए, बस अब इस बुद्धि से भगवान का चिंतन करेंगे। इस बुद्धि से प्रपंच का चिंतन नहीं करेंगे। इस बुद्धि को जड़ता के साथ नहीं मिलाएंगे। इस बुद्धि से जड़ता का चिंतन नहीं करेंगे। जब यह तय हो गया तो क्या होगा? बस अमर आनंद मिलेगा, शाश्वत आनंद मिलेगा। इसलिए समझ लीजिए, संसार में यदि फंसना नहीं है तो उसकी चाबी महात्माओं ने बता दी है। यदि आप किसी से प्रेम कर बैठे तो कोई चिंता मत कीजिए, आप अपने आप को, अपना हाथ निकाल पाएंगे आराम से, चाहने पर। जिससे प्रेम करते उससे मोड़ लीजिए अपने आप को। प्रेम तो केवल ईश्वर से करेंगे, लेकिन जब आपके हृदय में यह भावना आ जाएगी कि सामने वाला मुझे प्रेम करता है, फिर आपका संसार से निकलना मुश्किल है। यह भावना कभी कोई साधक, उपासक और भक्त के मन में ना आनी पावे कि सामने वाली व्यक्ति मुझे प्रेम करती है। आपसे गलती हो गई, भक्त, साधक, उपासक से हमसे गलती हो गई,
हम किसी को प्रेम कर बैठे, अरे वो हमारे हाथ में है, दिल दे बैठे तो उस दिल को निकाल ले आएंगे। लेकिन जब ये मन में भावना आ जाएगी कि सामने वाला मुझे प्रेम कर रहा है, तो वो सर्वनाश करेगा, वो आपको संसार से मुक्त होने नहीं देगा, आपको घसीट घसीट करके मार खानी पड़ेगी, मर भी नहीं पाएंगे और घसीट घसीट करके मारेगा वो फिर। इसलिए साधक, उपासक और भक्त पहले तो केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं, और वो भी ना कर पाए किसी से दिल बैठे, अरे उस दिल को अपने आप भगवान की ओर मोड़ दीजिए। ये बुद्धि का परिचय है। जहां जहां हम फंस रहे हैं वहां से अपने आप को हमें निकालना है, और जितना निकालते जाएंगे उतनी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाएगी। और औदार्य, औदार्य तो बता दिया, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी बता दिया, और अधिभूत अर्थ भी हमने देख लिया। तत्पश्चात रूप का वर्णन है। अरे रूप मानी ये अधिभूत रूप का वर्णन नहीं है यहां पर, ये तो परमहंस शिरोमणि कथा कर रहे हैं। अरे रूप का वर्णन करते करते मां का रूप कैसा है, साधक का रूप कौन सा होता है? बोले जिसके अधर सुंदर होते उसी का मुखड़ा सुंदर होता है। जिसके अधर सुंदर होते हैं उसी का मुख सुंदर होता है। तो बोले अभी अधरों को सुंदर करने के लिए क्या कुछ यहां पर द्रव्य लगाया जाए क्या? बोले कतई नहीं। द्रव्य लगा करके जो अधर मधुर होते वो अधर मधुर की बात नहीं है। तो बोले कौन से मधुर अधर मधुर है? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अरे जिसके अधर मधुर है उसी का वदन मधुर है, और जिसका वदन मधुर है उसी के नेत्र भी मधुर है। तो बोले अब इस अधर को मधुर कैसे बनाएं? बोले उस अधरों पर केवल श्री कृष्ण नाम लगा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस अधरों पर जब भगवान नाम स्मरण नाचने लगेगा, वो अधर भगवान के सिवा और किसी की कथा नहीं करेगा, केवल भगवान की कथा करेगा, तब आपके अधर मधुर बनेंगे। और जिसके अधरों पर भगवान नाम स्मरण आ गया, फिर पूछना नहीं, उसका वदन तो मधुर हो गया। अरे जिसके अधरों पर भगवान नाम स्मरण सतत नाचता है, उसका वदन मधुर हो गया, फिर उसके नेत्र मधुर कैसे बने? वो तो परमात्मा को छोड़ करके और किसी को देखता नहीं है। जहां देखूं वहां नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हर नारायण जय नारायण, सर्व नारायण नारायण नारायण। जहां देखूं वहां नारायण नारायण। उसी का वदन मधुर बना, समझ लीजिए, और उसी के नेत्र मधुर बने जो श्री कृष्ण को छोड़ करके और किसी को देखे नहीं। इसलिए महात्मा लोग कह देते बावरी ये अखियां जल जाए, समझ लीजिए, बावरी ये अखियां जल जाए जो सावरो छोड़ करके निहारे गोरो। क्या अद्भुत कह दिया महात्माओं ने। बावरी ये अखियां जल जाए जो सावरो छोड़ निहारे गोरो। ये अखियां जल जाए यदि इस अखियां ने सांवरे श्याम सुंदर सांवले सलूने सरकार को छोड़ करके यदि जगत का दर्शन कर लिया, तो बावरी अखियां जल जाए यदि सांवरे छोड़ करके निहारे गुरु। तो
तो ऐसा सुंदर माता रुक्मिणी का सुंदर रूप है। ऐसा रूप हमें भी बनाना है। हमारे अधरों पर भी भगवान नाम स्मरण सतत नाचता रहे। हमारे नेत्र से हम श्याम सुंदर का केवल दर्शन करते रहे, कर्ण से श्याम सुंदर की कथा पीते रहे, नेत्र से उनके रूप का पान करते रहे। बहुत सुंदर भजन है पूज्यपाद वल्लभाधीश जी का। वल्लभाचार्य जी ने क्या सुंदर मधुराष्टकम लिखा है। आइए उसका श्रवण करें। महाराज जी से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे मधुराष्टकम का श्रवण कराए हमको। और जिन जिन लोगों को आता है कृपा करके साथ में गाइएगा, आनंद आवेगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। धीरे धीरे अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गुजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा जरितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो माता रुक्मणी के गुण का वर्णन करते हैं परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी भगवान। ये गुण देख करके श्री कृष्ण ने भी तय कर लिया, अब ब्याह रचाएंगे तो रुक्मणी जी से ही ब्याह रचाएंगे। देखिए, रुक्मणी जी के मन में भगवान के प्रति ब्याह रचाने का भाव हुआ है। अब भगवान भी रुक्मणी जी के गुण देख रहे हैं। ये भगवान की विशेषता जो हमने चर्चा की, हम भगवान के गुणों का श्रवण करेंगे तो भगवान हमारा भी श्रवण करेंगे, हमारे गुणों का भी श्रवण करेंगे। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि तुलसी राम राम करे वो भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है, जब राम तुलसी तुलसी करे तब वो भक्ति सच्ची भक्ति है। तो हमारे में ये चरित्र आना चाहिए। हमारी बुद्धि भगवान को छोड़कर अन्य किसी को प्रेम नहीं करनी चाहिए। हमारे में उदारता आनी चाहिए। हमारा रूप होना चाहिए। अधिभूत के रूप की बात नहीं है, और अधिभूत का रूप लेना हो तो ले लीजिए माता रुक्मणी के बारे में। वो तो रानी थी, एक तरह से राजा के घर की कन्या है। हम उस रूप को कतई मूल्य नहीं समझ देते हैं। रूप तो मां का यही है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो मां का बुद्धिर्लक्षणाद उदार्यशील और गुण आश्रयाम शील है, अर्थात लज्जावान है। मां शारदा देवी ने भी कहा ना, स्त्री का आभूषण एकमात्र लज्जा है।
और ऐसी लज्जावान नारी है, कन्या है माता रुक्मणी, भीष्मक राजा की कन्या। अब ये मां इतनी लज्जावान है और जब श्री कृष्ण को संदेश भेजती है तो मां कहती मैं निर्लज्ज हो गई हूं। उसका अर्थ देखेंगे जब वो श्लोक आएगा। तो यहां हम तंतु जोड़ देते हैं ताकि उस वक्त जब हम चिंतन करेंगे उस श्लोक का तो तंतु मिलेगा वापस। ताम बुद्धि लक्षणौदार्य रूपशील गुणश्रयाम। गुण का आश्रय, गुणवान है। अरे गुणवान तो उसी को कहते हैं जो अपने गुण की गति भगवान की ओर अग्रसर कर दे। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब गुण हम धारण करेंगे और किसी गुण को हमें धारण करना नहीं है। वेदांत के मत के अनुसार देखना है तो देख लीजिए। साधन चतुष्टय, विवेक वैराग्य, षट संपत्ति, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और अंत में मुमुक्षत्व। ये गुण होने चाहिए। ये गुण मां के अंदर में है, मां रुक्मणी जी के अंदर में, इसलिए भगवान को वो पसंद आई है। समझिए। और भक्ति शास्त्र से देखना है तो वो भी देख लीजिए। कथा का विस्तार करना नहीं चाहते हम कतई, क्योंकि जब इस रुक्मणी विवाह का प्रसंग महात्माओं ने इतने अद्भुत रूप से लिया है और इसका वर्णन करते करते महात्मा लोग स्वयं बेहोश हो गए हैं। मां के गुणों का वर्णन करना है तो भक्ति शास्त्र से देख लीजिए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। मां ने आत्मनिवेदन भी कर दिया है। समझ लीजिए, दासी भी बन चुकी है, बता दिया है। आगे एक श्लोक आवेगा, चिंतन कर ले थोड़े क्षण के लिए। चलिए। मां ने कह दिया कि सिंह का भाग यदि शियाल ले जाए वो कभी शक्य हो सकता नहीं है। आप नृसिंह हैं, नरों में सिंह के समान है और मैं आपका भाग हूं। स्वयं को भोग्या बनाया है। जो सिद्धांत हमने चर्चा किया, भक्ति के लिए 3 सिद्धांत आवश्यक। भगवान की कथा, भगवान के प्रति प्रेम की उत्कंठा और तीसरा अहंकार का राहित्य। तो उत्कंठा जगी है। अब कैसी उत्कंठा जगी है? भगवान यदि आप हमारा पानी ग्रहण नहीं करेंगे न तो हम तो यहीं पर जीते जी मर जाएंगे। अपने आप को यहां पर हम खत्म कर देंगे। ये रुक्मणी जी ने तय कर दिया है। अपने आप को भोग्या बनाया, इसलिए कहा कि प्रभु आप नृसिंह हैं। आएगा श्लोक में। और भगवान के लिए वहां पर विशेषण प्रयोग किया है माता रुक्मणी ने कि प्रभु आप नरसिंह हैं और सिंहों का भाग सिंह के होते हुए शियाल ले जाए वो कतई शक्य नहीं बनता है। मैं आपका भाग हूं प्रभु। आप नरसिंह के समान आकर के ये शियाल रूपी जो राजा है, क्योंकि ये राजा कैसे है? कामी है। काम नासी से जगत के लोगों का दर्शन करते हैं, इसलिए राजा लोग कामी हैं। मैं उनका भोग्य बनना नहीं चाहती हूं। मैं तो सिंह का, नरसिंह का भोग बनना चाहती हूं। क्या अद्भुत अर्थ निकाले महात्माओं ने। समझिए। तो यहां पर मां का ये जो गुण है, एक कौन सा गुण है मां के अंदर में? मां ने कह दिया हम तो उसी गुण को धारण करके बैठी है जिस गुण से हमें हमारे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, और कोई गुण नहीं। साधन चतुष्टय ले लीजिए, भक्ति शास्त्र का देख लीजिए, नवदा भक्ति, और देखना है आपका योग शास्त्र है तो योग शास्त्र से देख लीजिए। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
जो आपको कहना है वो कह लीजिए। सब गुणों का आधार है, धारण किया है माता रुक्मणी देवी ने। ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशम भार्याम। माँ ने कह दिया कृष्णश्च सदृशम भार्याम, अपने योग्य पत्नी के। यहां पर श्री कृष्ण मां का चिंतन कर रहे, इसलिए कहा कृष्णश्च सदृशम भार्याम समुद्वोढ़ुम मनोदधे। सम उद्वोढ़ुम संधि विच्छेद करे तो मानी साथ विवाह करने का, सम अर्थात सा, उद्वोढ़ुम विवाह करने का, समद्वोढ़ुम मनोदधे भगवान ने भी मन बना लिया उनके ये सद्गुणों को देख करके। पहले उन्होंने भगवान में सद्गुण देखे, अब भगवान उनके सद्गुण देखते हैं, क्योंकि भगवान की तो विशेषता ही यह है, जो उनका चिंतन करता है भगवान उनके चिंतन करता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं, यह भगवान की विशेषता है, समझिए। इसलिए हम इस बिंदु को बार बार प्रकट कर रहे हैं। भगवान भी समझते हैं रुक्मणी में बड़े बड़े सुंदर सुंदर गुण है। वो परम बुद्धिमती है, उदार है, वो रूपवान है और उसका शील स्वभाव है। इसलिए भगवान ने भी तय कर दिया उनसे ब्याह करने का। और माता रुक्मणी के लिए आगे के श्लोक में एक सुंदर शब्द प्रयोग किया है, उसकी ओर हम आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहेंगे। बहुत सुंदर है। 25वें श्लोक में तो कह दिया बंधुना मिच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीम नृप ततो निवार्य कृष्णाद्विड रुक्मी चैद्य ममन्यत। रुक्मी चाहता है कि शिशुपाल से ही इनका ब्याह हो, रुक्मणी जी का। अब रुक्मणी के बारे में एक शब्द प्रयोग कर दिया है आचार्य ने यहां पर, तदेवेत्यासितापांगी, तदेवेत्यासितापांगी वैदर्भिं दुर्मना भृशं विचिन्त्याप्तं द्विजं कंचित, विचिन्त्याप्तं द्विजं कश्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतम्। बहुत बड़ी बात कह दी इस श्लोक में। अब माता रुक्मणी कैसी है? तदेवेत्या सीता पांगी, असिता पांगी संधि विच्छेद करें, असिता पांगी। असिता पांगी का अर्थ समझिए। असिता पांगी का अर्थ क्या है? थोड़ा उसके लिए हम गोपी गीत में जाए तो हमने देखा था भगवान ने 5 भागवत के अंदर में 5 गीते 10वें स्कंद के अंदर में। एक है पूर्वानुराग का प्रथम वेणु गीत। जब पूर्वानुराग का वेणु गीत भगवान ने जब वेणु बजाई तो क्या हुआ? उससे भगवान ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पूर्वानुराग का वेणु गीत से भगवान ने वेणु बजाई तो मनुष्य पशु पक्षी कीट, अरे गाये बछड़े सब कुछ, अरे लताएं वृक्ष फल, सब लोग आकर्षित हो गए भगवान के ऊपर। वो पूर्वानुराग का गीत है वेणु गीत। और जब भगवान ने रास लीला के समय जो वेणु बजाई वो पूर्वानुराग का वेणु गीत नहीं है। वो किसके लिए बजाया? वहां पर गोपियों के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया है, हमने वो देखा था। आप अपने मानस पटल पर उसका चिंतन ले आइए। गोपियों का वर्णन किया गया। गोपियां हैं वाम दृशाम, वाम दृशाम अर्थात सुंदर नेत्रों वाली। अब सुंदर नेत्रों वाली कैसे हो सकती? वाम दृशाम, यहां क्या गोपियों के नेत्रों का वर्णन है? वाम दृशाम अर्थात एक तरह से भाषा की दृष्टि से देखे तो व्यक्ति की सुंदरता उसके नेत्रों से होती है। ये सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत है, उसमें हमें कुछ ज्ञात नहीं है।
लेकिन जिसके नेत्र सुंदर होते हैं, अर्थात जिसके नेत्र हिरणी के जैसे नेत्र होते हैं। अभी कृष्णसार अर्थात हिरण, समझिए। अब ये हिरणी आई या कृष्णसार हिरणी, अभी महात्माओं ने क्या अद्भुत अर्थ संगति लगाई अर्थ की, समझ लीजिए। जिसके नेत्रों में केवल श्याम सुंदर बसे हैं, ऐसी कृष्णसार हिरणियां जब भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को देखते हैं तो उनके नेत्रों की पलक लगती नहीं है, वो स्थिर हो गए। चल अचल हो गया, अचल चल हो गया। समझिए, वाम दृशाम गोपियां, अर्थात जिन्होंने अपने नेत्रों के अंदर में श्याम सुंदर को बिठा दिया है, वही वाम दृशाम का अर्थ यहां पर भागवतकार करते हैं असिता पांगी। तदेवत्यासिता पांगी वैदर्भी दुर्मना वृषम। क्या सुंदर कहा है। और ये वैदर्भी है, विदर्भ देश की कन्या है। अब देखिए मां की बुद्धि का परिचय। अब मां ने देख लिया, मैं तो श्री कृष्ण के सिवा और किसी का भोग्य बन सकती नहीं हूं। श्री कृष्ण के सिवा और किसी का मुंह पर मेरे नाम नहीं है। श्री कृष्ण के सिवा नेत्र से और किसी को देख नहीं सकती हूं। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, सब रास्ते बंद हो गए। अब समझिए, जब प्रेयसी प्रियतम को प्रेम करती है और सब रास्ते बंद हो गए तो क्या अवस्था होगी। वो अवस्था का वर्णन हम आने वाले दिन में सत्संग में करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हमारी मति गति और रति को भगवान आपके चरणों में लगा दीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।